हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी लंबे समय के बाद आपको वीडियो मिल रहा है, लेकिन अब से कोशिश की जाएगी कि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज हम गांधी जी के विषय में पढ़ेंगे। उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक एग्जाम में अभी तक सभी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो जो प्रश्न अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं हम उन बिंदुओं को भी देखेंगे और जो आगे फ्यूचर में आ सकते हैं हम उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हम सभी लोग गांधी जयंती मनाते हैं। हम सभी को पता है उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी तथा माताजी का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की एक अल्प आयु में ही उनकी शादी कस्तूरबा गांधी जी से हो गई थी। गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो माना जाता है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी के गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, लेकिन गोखले जी के गुरु कौन थे? तो वो महादेव गोविंद रानाडे थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है। आगे गांधी जी अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए 1889 में। 1889 से 91 तक उन्होंने वहाँ पे बैरिस्टर की पढ़ाई की। बैरिस्टर हमारे यहाँ पर जिस चीज़ को लॉयर कहा जाता है वही इंग्लैंड में और अमेरिका में बैरिस्टर कहे जाते हैं। तो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद 1891 में जब वो वापस आए तो 1893 में उनकी भेंट एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला से हुई जो दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते थे। दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताया। तो गांधी जी दादा अब्दुल्ला के साथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गए और 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए दादा अब्दुल्ला के साथ। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी किसके बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो वो दादा अब्दुल्ला के साथ गए थे। इसके बाद वहां जाने के बाद गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया के लिए ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। वहां पर रास्ते में एक मैरियन्सबर्ग स्टेशन पड़ा, वहां पर अंग्रेजों ने गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया। ये बात गांधी जी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद उन्होंने 1894 में ही नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। देखिए, ये जो कांग्रेस है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, ये नटाल इंडिया कांग्रेस है जिसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी, अफ्रीका में की गई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार हिस्सा लिया था, भाग लिया था और कौन से सन में लिया था? तो 1901 में दिनसा वाचा की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उसमें महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी उसमें सबसे पहले बार भाग लिया था। इसके बाद 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका का विमोचन किया। यह आपसे पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का विमोचन किसने किया? गांधी जी ने किया, लेकिन किस स्थान पर किया? तो ये भी अफ्रीका में ही किया गया था। इसके बाद 1904 में फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की गई। इनको फर्म भी बोला जाता है, फिनिक्स फॉर्म और टॉलस्टॉय फॉर्म। ये दोनों के दोनों ही अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा ओपन किए गए थे। फिनिक्स फॉर्म को खोलने के लिए जो पैसे जो आर्थिक मदद उनको उपलब्ध कराई गई थी वो रुस्तम नाम के एक व्यक्ति के द्वारा कराई गई थी और टॉलस्टॉय फॉर्म को खोलने के लिए कलान बख नाम के एक व्यक्ति के द्वारा उनको आर्थिक मदद दी गई थी। इसके बाद गांधी जी ने 1906 में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। यह आपसे पूछा जाता है कि प्रथम बार सत्याग्रह का उपयोग गांधी जी के द्वारा कब किया गया? तो हम लोग उसमें गलती से चंपारण आंदोलन को लगा देते हैं, जो कि भारत में उनका सबसे पहला आंदोलन था, लेकिन सत्याग्रह का प्रयोग वो उससे पहले अफ्रीका में कर चुके थे 1906 ईस्वी में। इसके बाद 1909 ईस्वी में उन्होंने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक की रचना की। वो लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं की पढ़ाई करते थे और उनको वो रचनाएं बहुत ही अच्छी लगती थी, वो उनसे बहुत प्रभावित थे। उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक की रचना की। वो भी कहां पर की गई थी? अफ्रीका में 1909 में की गई थी। इसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस भारत लौटे। इसी उपलक्ष्य में अभी वर्तमान में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो 9 जनवरी को इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे।
जब ये भारत में वापस लौटे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। हम सभी लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो अंग्रेजों के कहने पर इन्होंने भारत के युवाओं से ये आग्रह किया था कि वो अंग्रेजों के साथ भर्ती होकर के उनकी तरफ से युद्ध लड़े। तो इसीलिए इनको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी गई। भारत के जो नेता थे उस समय, उन्होंने इनको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा और इनके द्वारा सेना में भर्ती करवाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा इनको केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इसके बाद जब ये 1915 में भारत आए उस समय पे एक किराए के मकान में रहते थे अहमदाबाद के पास कोचर नाम के स्थान पर। तो इन्होंने किराए पर रहते हुए वहां पर सत्याग्रह नाम के आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में की गई थी, लेकिन उस समय वहां पर प्लेग और अकाल फैल जाने के कारण उस आश्रम को वहां से स्थानांतरित कर दिया गया साबरमती में 1916 में, तथा इसी आश्रम का नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया। इसके बाद 1917 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर वो चंपारण बिहार गए और वहां पर उन्होंने नील की जो तिनकठिया प्रणाली की खेती के लिए जो नील की तिनकठिया प्रणाली थी उसके विरोध में आंदोलन किया। वहां पर तिनकठिया प्रणाली होती है, जब हमारे हमारे देश के नील की काफी ज्यादा मांग होती थी बाजार में, तो हमारे यहाँ के किसानों ने अंग्रेजों के साथ एक बॉन्ड बनाया कि वो अपने जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में कृत्रिम नील का आविष्कार हो चुका था और वहां पर सिंथेटिक नील तैयार किया जाने लगा था। सिंथेटिक नील बाजार में आने के कारण भारतीय नील की जो मांग थी वो बहुत कम हो गई थी और हमारे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था। इस बात का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने उस जमीन पर टैक्स भी बढ़ा दिया था। तो इसी के विरोध करने के लिए गांधी जी चंपारण गए और वहां पे उन्होंने सत्याग्रह किया और उनकी जीत हुई। और इसी आंदोलन की विजय के बाद में, इसी आंदोलन की सफलता के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा जी की उपाधि गांधी जी को दी गई। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई तथा कब दी गई, तो चंपारण आंदोलन के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मिल के मजदूरों के द्वारा गांधी जी को वहां पे बुलाया गया। उस समय वहां पर कुछ समय पहले प्लेग फैला हुआ था। तो प्लेग फैलने के कारण मिल मालिकों ने मजदूरों को 35% प्लेग बोनस दे रखा था पिछले कुछ समय से, लेकिन अब वो मिल मालिक इस बोनस को हटाने जा रहे थे। तो इसके लिए मजदूर नहीं चाहते थे कि उनका बोनस हटाया जाए। उन्होंने उस बोनस को काटकर 35% से हटाकर 20% कर दिया था। जब गांधी जी के पास ये समस्या पहुंची तो उन्होंने भी इसकी जांच पड़ताल की और उन्होंने पाया कि मजदूरों को 35% बोनस दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए वो 1918 में अहमदाबाद गए और उन्होंने वहां के मजदूरों से आह्वान किया हड़ताल करने के लिए। और सबसे पहले बार गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग इसी आंदोलन में किया था, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन में। इसमें भी गांधी जी की जीत हुई और मिल मालिकों को 35% का बोनस जारी रखना पड़ा। इसके बाद 1918 में खेड़ा में सत्याग्रह हुआ। खेड़ा के जो किसान थे वहां पर अकाल पड़ जाने के कारण सरकार ने उस समय पे जो टैक्स भरा जाता था उसको मालगुजारी कहा जाता था। तो एक तो अकाल पड़ गया था, जबकि सरकार ने वहां पर मालगुजारी को और ज्यादा बढ़ा दिया था। तो उसके लिए फिर महात्मा गांधी और सरदार पटेल जी ने वहां पे आंदोलन किया, उसमें भी उनकी जीत हुई और सरकार को ये आदेश जारी करना पड़ा कि सिर्फ टैक्स उन्हीं लोगों से वसूला जाए जो देने में समर्थ है, जो देने में समर्थ नहीं है उनसे कोई टैक्स या फिर मालगुजारी ना ली जाए। इसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी और ये एक मुस्लिम आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्र जीत गए थे तो उन्होंने तुर्की के साथ में सेब्रे की संधि की और उस सेब्रे की संधि में तुर्की को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था तथा तुर्की का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था जो मुस्लिमों में बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता था, खलीफा का पद। तुर्की के 2 हिस्से में बंटने के बाद अंग्रेजों ने उस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तथा उस समय के जो खलीफा थे उनके साथ अनैतिक व्यवहार किया गया था। इस वजह से पूरी दुनिया के जो भी मुस्लिम लोग थे उनमें अंग्रेजों के प्रति
बहुत आक्रोश था और इसीलिए लगभग पूरे विश्व में जहां पर भी मुस्लिम लोग निवास करते थे हर जगह खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी को बाद में इस आंदोलन का नेता बना दिया गया था तथा उन्होंने इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ में एक साथ शुरू किया। असहयोग आंदोलन और आगे के लिए हम एक और दूसरी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें।